नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। देखते हैं डेली जीएस डोज फॉर ऑल वनडे एग्जाम के लिए। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वायुदाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु होती है। ऑप्शंस हैं ठंडी तथा शुष्क, तूफानी मौसम, अत्यधिक शीतल मौसम, वर्षा का मौसम। तो इसका ऑप्शन ए सही है, ठंडी तथा शुष्क। वायुदाब जो है जब वायु ठंडी व शुष्क होती है और उस समय ताप में कमी हो जाती है और उस क्षेत्र का वायुदाब जो है बढ़ जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यापक मंसार कायाकल्प योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया? ऑप्शंस हैं लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दमन व दीव। तो इसका ऑप्शन बी सही है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस योजना का शुभारंभ किया। मंसार कायाकल्प योजना का शुभारंभ मनोज सिन्हा ने किया। इस योजना का उद्देश्य जो है राज्य में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करना है। जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी जो है श्रीनगर है और यह जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 31 अक्टूबर 2019 को बना था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंद महासागर का सबसे गहरा भाग है। ऑप्शंस हैं टोंगा गर्त, सुंडा गर्त, बुचानन गर्त, मोरियाना गर्त। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है। हिंद महासागर का सबसे गहरा भाग जो है वो सुंडा गर्त है और वहीं जो है मोरियाना गर्त व टोंगा गर्त जो है प्रशांत महासागर का सबसे गहरा भाग है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में चक्रवात गोनी किस महासागर में आया? ऑप्शंस हैं अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है, प्रशांत महासागर में आया था। टाइफून गोनी जो है प्रशांत महासागर में आया और इससे प्रभावित सब देश जो है वो फिलीपींस था। फिलीपींस के बारे में देख लेते हैं। फिलीपींस की राजधानी जो है वो मनीला है और मुद्रा जो है पेसो है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटक होता है। ऑप्शंस हैं जिंक, गंधक का अम्ल, अमोनियम क्लोराइड, कार्बन। तो इसका ऑप्शन सी सही है, अमोनियम क्लोराइड। जो शुष्क सेल होता है उसमें विद्युत अपघटक के रूप में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। इसका सूत्र जो है NH4Cl होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शंस हैं बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, दक्षिण चीन सागर, कैलिफोर्निया की खाड़ी। तो इसका ऑप्शन ए सही है, बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जाएगा। मालाबार नौसेना अभ्यास जो है 2020 बंगाल की खाड़ी विशाखापत्तनम में आयोजित किया जाएगा। यह नवंबर 2020 में शुरू होगा। इसमें भाग लेने वाले देश भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देश भाग लेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल मुख्यतः गर्म होती है सूर्य की सीधी विकिरण से, पृथ्वी से विकिरण द्वारा, पृथ्वी के अंदर की ऊष्मा से, पृथ्वी की गति के घर्षण से। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है, पृथ्वी की विकिरण ऊर्जा से। वायुमंडल जो है वो पृथ्वी की विकिरण द्वारा गर्म होता है। सूर्य से प्राप्त ऊष्मा जब पृथ्वी से विकिरण द्वारा वापस होती है तो वायुमंडल गर्म हो जाता है। सूर्य से आती है, पृथ्वी से टकरा कर जब वापस जाती है तो वायुमंडल गर्म हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में TN कृष्णन की मृत्यु हो गई। उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था? TN कृष्णन जी का ऑप्शंस हैं वायलिन वादक, बांसुरी वादक, तबला वादक, गिटार वादक। तो इसका ऑप्शन ए सही है, TN कृष्णन का संबंध जो है वायलिन वादक थे ये।
इनका संबंध वायलिन से था। टी.एन. कृष्णन एक वायलिन वादक थे। इन्हें पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण व संगीत कलानिधि आदि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका में अणुओं का यातायात प्रबंधक किसे कहते हैं? ऑप्शंस हैं गल्जी काय, रसधानी, लाइसोसोम, राइबोसोम। तो इसका ऑप्शन जो है ए सही है, गल्जी काय। गाल्जी काय की खोज जो है कैमियो गाल्जी ने की थी। यह सूक्ष्म नलिकाओं के समूह एवं थैलियों का बना होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली मिनी ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शंस हैं केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो इसका ऑप्शन जो है ए सही है, केरल। सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली मिनी ट्रेन का उद्घाटन जो है केरल में किया गया। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने सौर ऊर्जा संचालित देश की पहली मिनी ट्रेन का उद्घाटन किया। यह विशेष रूप से पर्यावरण के अनुकूल है। इसी के साथ जान लेते हैं केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और यहाँ के राज्यपाल जो हैं मोहम्मद आरिफ खान जी हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चर्चा में रहा साइकी 16 क्या है? ऑप्शंस हैं एक क्षुद्र ग्रह, एक कृत्रिम उपग्रह, नासा द्वारा खोजा गया एक धूमकेतु, एक तकनीकी। तो इसका ऑप्शन ए सही है, यह एक क्षुद्र ग्रह है। साइकी 16 एक क्षुद्र ग्रह है। इस पर हुए अध्ययन से पता चला है कि इस ग्रह पर बहुत मात्रा में धातु प्राप्त हो सकती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। किस संस्था की रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक 30 भारतीय शहरों को जल जोखिम का सामना करना पड़ सकता है? ऑप्शंस हैं WEF, WWF, UNDP, UNFCCC। तो इसका ऑप्शन जो है WWF है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। WWF के वाटर रिस्क फिल्टर के अनुसार जल जोखिम के लिए विश्व के अति संवेदनशील 100 शहरों में 1/3 भारत के शहर हैं। इसके अनुसार 2050 तक 30 भारतीय शहरों जिसमें जयपुर, इंदौर आदि को जल जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। भारत में 30 में पहले स्थान पर जयपुर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूजीलैंड सरकार मंत्रालय में भारतीय मूल की किस राजनेता ने शामिल होकर इतिहास रचा? ऑप्शंस हैं प्रियंका राधाकृष्णन, कृष्णमूर्ति राधाकृष्णन, आदित्य पुरी, राजीव जलोटा। तो इसका ऑप्शन जो है ए सही है, प्रियंका राधाकृष्णन ने न्यूजीलैंड सरकार मंत्रालय में शामिल होकर इतिहास रचा। प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड सरकार के मंत्रालय में मंत्री बन इतिहास रच दिया। उन्हें समुदाय व सुरक्षित क्षेत्र विविधता समावेश जातीय समुदाय विभाग प्रदान किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जर्मन सिल्वर मिश्रण होता है। ऑप्शंस हैं कॉपर जिंक एल्युमिनियम, कॉपर जिंक निकेल, कॉपर जिंक सिल्वर, जिंक व एल्युमिनियम। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है, कॉपर जिंक निकेल। जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक निकेल का मिश्रण होता है और इसका उपयोग जो है बर्तन बनाने में किया जाता है। हाँ, एक चीज़ और बता दें आपको, नॉनस्टिक बर्तन जो बनते हैं उनके ऊपर जो है टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है, जिससे वो उसमें जलते नहीं हैं, काले नहीं पड़ते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के तहत संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 128, अनुच्छेद 205। तो इसका ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 108। संविधान के अनुच्छेद 108 के में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। इसे राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है और जबकि 109 में धन विधेयक पारित से संबंधित है, धन विधेयक से संबंधित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चाय बोर्ड का मुख्यालय स्थित है? ऑप्शंस हैं कोलकाता, दिसपुर, गंगटोक, जोरहाट। तो इसका ऑप्शन ए सही है, कोलकाता। चाय बोर्ड का मुख्यालय जो है यह कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना 1953 में की गई थी। भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादक राज्य असम, पश्चिम बंगाल हैं। और इसका काम क्या है? चाय बोर्ड का चाय के भारतीय व्यापार को नियंत्रित करता है। यह कहाँ? भारतीय व्यापार को सिर्फ नियंत्रित करता है। और इसका जो है स्थापना चाय अधिनियम 1953 के अधीन की गई थी। किसके अधीन? चाय अधिनियम 1953 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोत्सवाना की राजधानी है? ऑप्शंस है अक्रा, गेबोरेन, बमाको, मसेरू। तो इसका ऑप्शन बी सही है। बोत्सवाना की राजधानी जो है गेबोरेन है। गेबोरेन जो है बोत्सवाना की राजधानी है। और जो है वहीं बमाको जो है माली की राजधानी, वह अकारा जो है घाना की राजधानी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब झूला झूलती लड़की यदि खड़ी हो जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शंस हैं आवर्तकाल कम हो जाएगा, आवर्तकाल बढ़ जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन जो है ए सही है, आवर्तकाल कम हो जाएगा। जब झूला झूलती हुई लड़की खड़ी होगी तो आवर्तकाल कम हो जाएगा, क्योंकि आवर्तकाल जो है लंबाई बढ़ने पर बढ़ता है। अतः जब लड़की झूला झूलते समय खड़ी हो जाएगी तो उसका गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाएगा और लंबाई घट जाएगी और झूले का आवर्तकाल इस प्रकार घट जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुद्रा संकुचन स्थिति होती है जब मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है, लोगों की आय में वृद्धि होती है, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए सही है। जब मुद्रा का मूल्य बढ़ता है तो मुद्रा संकुचन या मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। मुद्रा संकुचन या मुद्रास्फीति वह स्थिति होती है जब मुद्रा का मूल्य बढ़ता है जिसमें वस्तुओं का मूल्य घट जाता है। जैसे आपका टमाटर 1000 रुपये किलो हो जाए तो इसमें जो है मुद्रे की वैल्यू कम हो जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस तापमान पर पारा जम जाता है? ऑप्शंस हैं 0 डिग्री सेल्सियस, -39 डिग्री सेल्सियस, -200 डिग्री सेल्सियस, 105 डिग्री सेल्सियस। तो इसका ऑप्शन बी सही है, -39 डिग्री सेल्सियस। बी ऑप्शन सही है। पारा धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर जो है द्रव अवस्था में होता है। -39 डिग्री सेल्सियस पर पारा जम जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लवक कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शंस हैं 2, 3, 5, 4। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 3। लवक जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। लवक जो केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, ये जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। इनमें एक हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मधुमक्खी किस संघ का प्राणी है? ऑप्शंस है आर्थोपेडा, कॉर्डेटा, सिलेंट्रेटा, पेरिफेरा। तो इसका ऑप्शन ए सही है। मधुमक्खी जो है आर्थ्रोपोडा संघ का प्राणी है। आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी का शरीर 3 भागों में बटा होता है, सिर, वक्ष व उदर। मधुमक्खी आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शंस हैं रोम, वियना, जिनेवा, लंदन। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय जो है जिनेवा के स्विट्जरलैंड में स्थित है। बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना जो है 1967 में बौद्धिक संपदा के लिए सम्मान बढ़ाना, इसका संरक्षण या इसमें तेजी लाने के लिए की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रीडम फ्रॉम फियर किसकी रचना है? ऑप्शंस हैं लाल कृष्ण आडवाणी, आंग सान सू,
टाइगर वुड्स, तारिक अली। तो इसका ऑप्शन बी सही है, आंग सान सू। यह एक म्यांमार की राजनेता है। इन्हीं की पुस्तक है फ्रीडम फ्रॉम फियर। आंग सान सू की रचना है। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। बाकर कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शंस हैं गोल्फ, पोलो, बैडमिंटन, टेबल टेनिस। तो इसका ऑप्शन ए सही है। बाकर कप का संबंध जो है गोल्फ से है। बाकर कप का संबंध गोल्फ खेल से है। टाइगर वुड्स गोल्फ के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो आज का ये सेशन हमारा समाप्त हुआ। आपको ये वीडियो हमारा पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे दिए गए लिंक से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। हाँ, आप इसी तरह पढ़ते रहें, मस्त रहें। हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए जो है बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसी तरह पढ़ते रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।